दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। साथियों, पॉलिटी का यह चैप्टर है तो बहुत छोटा सा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। वीडियो मैंने आप सभी को मौलिक कर्तव्य को बहुत ही आसान भाषा में और पूरा समझाया है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, वर्ष 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत के संविधान में एक नए पाठ को जोड़ा गया, जिसे मूल कर्तव्य नाम दिया गया। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य को प्रदर्शित करता है, जिन्हें भारत के हर नागरिक को निभाना आना चाहिए। साथियों, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें हम सभी आगे के क्वेश्चंस में कवर करेंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसे ग्रहण पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस देश के संविधान में वहां के नागरिकों के लिए राष्ट्र के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य पालन करने के लिए उपबंध किए गए थे और वहीं से भारत के संविधान में भी मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 51 के ए के तहत रखा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 के ए के तहत भाग 4 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। साथियों, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ी हुई थी। इसने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन जो भारत के संविधान में कर्तव्य को जोड़े गए थे, इनकी संख्या 10 थी। 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा इसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो अब इसकी कुल संख्या 11 हो गई है। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो साथियों, इसमें ऑप्शन ए 10 कर्तव्य राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिन्हें वर्ष 2002 में बढ़ाकर 11 कर दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। साथियों, संविधान में उल्लेखित फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के सभी नागरिकों के लिए जोड़े गए हैं। भारत के सभी नागरिकों के द्वारा मौलिक कर्तव्य का निर्वहन किया जाना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। अब इसमें माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना फंडामेंटल ड्यूटीज बताया गया। साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को हम सभी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। मैं आप सभी को सभी चैप्टर्स आसान भाषा में और पूरा कवर करा रहा हूं। इसके पहले हम सभी ने संविधान सभा से पॉलिटी की शुरुआत की थी और संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार सहित बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को स्टडी हम कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। लास्ट में हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सभी अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात की जाए अगर भारतीय संविधान में वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या की, तो साथियों, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। यह भारतीय संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठवें की बात की जाए तो साथियों छठवां है हमारे सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वें की बात की जाए तो साथियों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। यह 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वें की बात की जाए तो साथियों माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंडित किया जा सकता है? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए नहीं राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का मुख्य प्रयोजन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन डी करों की अदायगी राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स को पे करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। हम बात करें अगर 11 मौलिक कर्तव्यों की तो साथियों राज्य का आज्ञा पालन यह एक मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कानून का आज्ञा पालन करना। तीसरा है समाज का आज्ञा पालन करना। लेकिन करों की अदायगी यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों की कर्तव्य में शामिल नहीं है? साथियों बात की जाए अगर ऑप्शंस की, देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना यह भारतीय संविधान में उल्लेखित 11 मौलिक कर्तव्य में से एक है। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना यह भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य में नहीं बताया गया है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।